ज़ीरोधा में हम चार्ट पर टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये फीचर मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, पर जैसे ही आ जाएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली काइट के वेबसाइट पर आकर चार्ट पर ट्रेडिंग कर सकते हो और अभी स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है ये हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों जो भी स्टॉक में या ऑप्शंस में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको प्रोसीजर सेम ही फॉलो करना है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे ये जो हिंज जिंक है इसमें ट्रेड करना है, तो मैं ये 3 जो डॉट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे ये जो चार्ट वाला बटन है उसमें आपको ये बटन दिखाई देगा पॉप आउट का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका चार्ट ओपन हो जाता है जिसमें आपको बताता है कि ट्रेड फॉर जो चार्ट्स है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और अभी आप डायरेक्टली चार्ट पर ही ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 422 का इसका प्राइस चल रहा है। मैं अगर इसे बाय करना अगर चाहता हूँ तो मैं इधर से बाय वाला बटन जो है उसका भी यूज़ कर सकता हूँ और इधर डायरेक्टली जो भी लेवल पर मुझे बाय करना है उधर ये प्लस आ जाता है, आप इधर आके प्लस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आप खरीदना चाहते हो यानी कि बाय साइड का अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा नीचे आकर, मतलब जो भी प्राइस चल रही है मार्केट में उससे थोड़ा नीचे आकर आपका जो प्लस वाला जो बटन है वो दबाए, ताकि आपको ये जो बाय वाला जो बटन है वो वहाँ पर आए। अगर आप ऊपर मार्केट प्राइस से ऊपर प्लस दबाओगे तो फिर वो एज अ शॉर्ट सेल का ट्रेड कंसिडर करेगा और आपको पहली ऑर्डर सेल वाली मिलेगी। मुझे तो फिलहाल खरीदना है इसलिए मैं नीचे आ जाऊँगा और ये जो ऊपर जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और रेगुलर वाले सेक्शन में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी। आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर लीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको कवर ऑर्डर लगानी है, एमटीएफ में लेना है, एएमओ लगानी है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं रेगुलर लगाना चाहता हूँ, इंट्राडे में खरीदना चाहता हूँ तो 419 के हिसाब से यहाँ पर प्राइस चल रहा है। मार्केट प्राइस पर खरीदना है तो यहाँ पर मार्केट लगा लीजिए। कोई भी लिमिट खरीदनी है तो आप इधर से प्राइस ऐसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे 420 अगर मुझे लिमिट लगानी है तो मैं 420 लगा दूंगा, तो उस एग्जैक्ट प्राइस पर मेरा ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। फिलहाल के लिए मार्केट में कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस पर बाय करना है, तो मैंने मार्केट पर क्लिक कर दिया। अब हम करेंगे बाय। अब जैसे ही बाय क्लिक कर दिया आप देख सकते हो हमारी पोजीशन इधर चार्ट पर दिखना शुरू हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको इधर ही शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाना मैं चाहता हूँ लगभग 5 रुपये का, तो मैं इधर आ जाऊँगा 415 रुपये के आसपास, प्लस पर दबा दूंगा। अब ये जो आपको स्टॉप दिख रहा है स्टॉप, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये SLM से हटाना है और SL पर क्लिक करना है। जैसे ही आप SL पर क्लिक करोगे आपको 2 प्राइस मिल जाती है, एक है ट्रिगर प्राइस और एक है नॉर्मल वाली प्राइस। तो जो आपकी ट्रिगर प्राइस होती है ना दोस्तों, वो जब भी ट्रिगर होती है तब आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। जब तक ट्रिगर प्राइस नहीं आती है आपका ऑर्डर ब्रोकर के पास ही रहता है और जैसे ही ट्रिगर प्राइस आ जाएगी आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस आपको उसी हिसाब से सेट करनी है। तो 415 का मुझे स्टॉप लॉस लगाना था, तो 415.1 का मैं ट्रिगर लगा दूंगा और 415 जो मेरी ऑर्डर जिस प्राइस पर मैं चाहता हूँ कि एग्जीक्यूट हो वो मैं प्राइस वाले इस पर लगा दूंगा। और ये सब करने के बाद आपको सेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो हमारा जो स्टॉप लॉस वाला जो ऑर्डर है वो इधर लग चुका है। और सिमिलरली अगर आपको टारगेट लगाना है तो टारगेट वाले प्राइस पर आप चले जाइए, वहाँ पर प्लस क्लिक करिए और ये जो सबसे पहला वाला जो आपको ऑप्शन मिलेगा सेल वाला, उसके ऊपर आ जाना है और सीधा जो भी आपका टारगेट होगा वो लगा देना है। जैसे 440 का अगर टारगेट हो तो 440 यहाँ पर लगा दीजिए और लिमिट सेलेक्ट करिए और सेल पर दबा दीजिए। तो आप देख सकते हो टारगेट और स्टॉप लॉस इसी प्रकार से हमने लगा दिया है। आपको जैसे फ़िलहाल धन में ऑप्शन मिलता है कि आप एक ही ऑर्डर में टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री तीनों लगा सकते हो। फिलहाल के लिए वो वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, आपको तीनों चीज़ें अलग अलग लगानी पड़ती है। और इन केस अगर आपकी जो पोजीशन है वो मैन्युअली एग्जिट कर भी देते हो तो आपको ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट की ऑर्डर है वो भी इंडिविजुअली एग्जिट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट भी हो सकती है और अलग वाला ट्रेड ही शुरू हो जाएगा। तो उससे बचना है तो जैसे ये जो एक्स वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अगर कैंसिल पर क्लिक करूँगा तो ये वाला जो ऑर्डर है मेरा या ये वाला जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगा। तो मैंने सेल पर क्लिक करा तो ये पोजीशन क्लोज हो चुका है और जैसे ही क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद आपको फिर भी देखने के लिए मिलेगा कि मेरी जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर है, जो टारगेट की ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग में है। तो इसे भी आपको क्लोज करना है ध्यान से, अगर आप पोजीशन डायरेक्टली एग्जिट कर देते हो तो। और अगर इन केस आपका टारगेट हिट भी हो जाएगा तो आपको ये जो स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर है उसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान तो रखना है कि दोनों में से जो भी आ जाए दूसरी ऑर्डर आपको मैन्युअली ही कैंसिल करनी है। फिलहाल के लिए ये OCO वाले प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है, यानी कि वन कैंसिल अनदर पे ये काम नहीं करता है। इसीलिए जो भी ऑर्डर आपकी हिट हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, पर जो दूसरी पेंडिंग वाली होगी उसे आपको ज़रूर याद से एग्जिट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, एक्स पर क्लिक करिए और कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करिए।
ये जो एक्स है, क्रॉस है, इसके ऊपर क्लिक करिए, कैंसिल ऑर्डर करिए। इसी प्रकार से आप दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस जीरोधा में अभी चार्ट्स पर भी लगा सकते हो और इसी प्रकार से ट्रेडिंग भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।